और जीविका ही एक ऐसी योजना है जो मैं बता दूं कि बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किए हैं। लेकिन हालात ऐसी हो गई कि जो हम सभी लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे, मैं आपको बता दूं जिनका सिलेक्शन ग्रेजुएशन पे हुआ उनका अभी का बेसिक सैलरी है मात्र 9,750 रुपया दे रहे हैं, जबकि एक मजदूर को भी 450 रुपया के अप्रॉक्स आप देख रहे होंगे कि 800-700 मिल जा रहा है। बोला गया था कि आप लोग सफलतापूर्वक आप लोग करवा दीजिए, उसके बाद आप लोग का चुनाव के बाद आप लोग का विचार किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद, सरकार बनने के बाद भी अभी तक सच्चाई धरातल पर स्थिति है कि हम लोग को अभी तक मानदेय दुगना ही नहीं किया गया सरकार द्वारा। तो जहां प्रखंड कर्मी का वेतन 16,000 है, वहीं राज्यकर्मी का वेतन जो राज्य में कार्यरत हैं, एसपीओ में कार्यरत हैं, उनका 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरह से है कि आज की महंगाई में हम अपने फैमिली को कैसे रख सकते हैं, उनका भरण पोषण कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या फ्यूचर में हम अपने लिए कोई प्लान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहला तो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया था जून 2025 में, घोषणा करते रहे कि भाई जीविका के कर्मचारियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का अवहेलना अभी तक किया जा रहा है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी निर्णय अभी तक विभाग के द्वारा नहीं लिया गया, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जीविका कार्यालय के द्वारा, तो उसका अवहेलना करना ही हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में और यहाँ पे जीविका कर्मियों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कारण आपको हम बता दें कि चुनाव के पहले जो है सरकार ने वादा किया था कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, इनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। और क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है, क्या मामला क्या है पूरा आप लोगों का। देखिए, हम सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं ये सभी लोग जीविका कर्मी हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीविका कर्मी और जीविका कैडर में डिफरेंस, क्योंकि हम जैसे जीविका कर्मी वो होते हैं जिनका सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, और हमारे विभाग में 3 तरह के ये होते हैं, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के और स्टेट लेवल के 3 तरह के लोग होते हैं। तो हम लोग का प्रॉपर, जब भी आप सुने भी होंगे कि जीविका का वैकेंसी आया है, और इन वैकेंसी में हम लोग होता है क्या है कि आप जितने भी लोग होते हैं प्रॉपर एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और इनका सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होने के बाद हम लोग बिहार के अलग अलग ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम देखना होता है और करवाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो भी स्थानीय व्यक्ति होते हैं, ताकि वो इम्प्लीमेंट काफ़ी अच्छे से हो जाए, कैडर का बहाल करते हैं। ठीक है, तो वो कैडर्स हमारे यहाँ 1,40,000 के अप्रॉक्स है और हम लोग टोटल 2 करोड़ लोग के साथ, दीदी के लोग के साथ काम करते हैं। और जीविका ही एक ऐसी योजना है जो मैं बता दूं कि बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किए हैं। लेकिन समस्या वहाँ पे नहीं आ रही कि हम लोग काम करने के दौरान यहाँ क्यों आ गए। समस्या यहाँ आ गई है कि हम लोग सभी लोग सर्विस इसलिए करते हैं या काम इसलिए करते हैं ताकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति और जो भी सामाजिक स्थिति उसमें सुधार हो जाए और हम लोग एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन कर पाएँ। लेकिन हालात ऐसी हो गई कि जो हम सभी लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे, मैं आपको बता दूं जिनका सिलेक्शन ग्रेजुएशन पे हुआ उनका अभी का बेसिक सैलरी है मात्र 9,750 रुपया। अगर आप एक दिन का निकालते हैं तो 320 से 25 के आसपास अप्रॉक्स है, 325 रुपया ही आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 325 रुपया एक ग्रेजुएट व्यक्ति जो अपने घर से काफ़ी दूर जाकर सर्विस कर रहे हैं और उनको आप 320 रुपया एक दिन का आप सर्विस दे रहे हैं, जबकि एक मजदूर को भी 450 रुपया के अप्रॉक्स आप देख रहे होंगे कि 800-700 मिल जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम लोग का 9750 तो सिर्फ बेसिक है और हम लोग को डीए का भी भुगतान, जिसे महंगाई भत्ता, अगर महंगाई भत्ता की बात करते हैं तो आप देखिएगा मतलब क्या और क्या कुछ कारण है, मतलब किन कारण देखिए हमारी मुख्य रूप से ये मांगे कि आपको पता होगा कि जीविका, आप न्यूज आर्टिकल में भी आप लोग पढ़े होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि सभी जीविका स्टाफों का सैलरी दोगुना किया जाएगा, सभी जीविका कर्मियों का सैलरी दोगुना किया जाएगा। और इन सभी योजना ये घोषणाओं के बाद आज हालात ऐसा है कि हम लोग का सैलरी दोगुना नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हमारे जीविका कैडर्स लोगों का सैलरी दोगुना कर दिया गया था, लेकिन ये सभी लोगों का किया जाना था। आज आप ये देख सकते हैं कि आज सभी स्टाफ जिनका सैलरी दुगना का वचन देने के बाद जब हम लोग का नहीं किया गया तो हम लोग सभी ऑफिस में हम लोगों ने गया, ज्ञापन सौंपा, जनता दल ऑफिस में भी गए, हम लोग ने ललन साहब जी से भी मिला, श्रवण कुमार जी से भी मिला, जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं सभी से मैंने मिला और मैंने ये बताया और उनको याद दिलाया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि हम लोग सभी लोगों का सैलरी दुगना किया जाएगा और हमें एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का भी मौका हम लोग को भी
दिया जाएगा। लेकिन हालात ऐसा है कि आज हम सभी लोगों को सैलरी दुगना नहीं किया गया है। और ये आ गया है कि अभी बहुत जब हम लोग प्रयास किए, जब हम लोग मिले, तो हमारे जितने भी माननीय सीईओ सर लोग हैं और हमारे जो टीम है उनके द्वारा क्या किया गया, हम सभी लोग का सैलरी वृद्धि के लिए ये बोला गया। लेकिन हमारे HR पॉलिसी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 साल पे हम लोग का सैलरी में रिवाइज किया जाए या उसको स्ट्रक्चर को एक बार मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सैलरी बढ़ाने को बोला गया था और अभी तक बढ़ा नहीं है, तो इसी सब मांग को लेकर मिला जुलाकर बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। बात है कि हमें किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने की बात होती है। सैलरी हम लोग की इतनी होनी चाहिए कि हम लोग प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी सकें। तो आप खुद बताइए ना, 9,700 में एक स्टाफ जो अपने घर से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, बेसिक सैलरी मात्र है, DA भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे जीवन यापन करेगा। और जब हमारे साथ हम एक जो ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं, एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एक पद होता है, उनको 3 पंचायत देखना है। अब हमें बताइए, एक स्टाफ जो 3-3 पंचायत को लीड कर रहा है, उस 3 पंचायत में अगर आप जनसंख्या देखिएगा तो 50 से 60 हज़ार हो जाएगी। यानी आप 50,000 लोगों की भलाई के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी ऐसी है मात्र 97-50 की, अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो जा रहा है। ठंड में जैकेट खरीदना भी मुश्किल हो जा रहा है। ये हालात हो गई है। किस तरह से देखते हैं आप लोगों ने, मतलब सरकार से बात की तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? सरकार कहीं ना अपने एप्लीकेशन दिया होगा, जी आवेदन दिया होगा, हम लोग ने, तो क्या रिप्लाई आया? हम लोग ने मेल के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपने ग्रामीण विकास विभाग में दिया था। हम लोग अपने विभाग में हम लोग मेल किए थे, लेकिन आश्वासन मिला था, सिर्फ आश्वासन अभी तक मिला। आश्वासन मिला था? क्या आश्वासन में क्या मिला था? आश्वासन में बोला गया था कि चुनाव से आप लोग जो मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम हुआ या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बोला गया था कि आप लोग सफलतापूर्वक आप लोग करवा दीजिए, उसके बाद आप लोग का चुनाव के बाद आप लोग का विचार किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद, सरकार बनने के बाद भी अभी तक सच्चाई धरातल पर स्थिति है कि हम लोग को अभी तक मानदेय दुगना ही नहीं किया गया सरकार द्वारा जी। तो हम लोग का 2 ही मांग है, हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और सरकार ने जो अपना घोषणा किया था दुगना मानदेय का, वो पूरा किया जाए, और कोई नहीं। चलिए, देखिए यहाँ पे कहना ये है कि राजकर्मी का जो है दर्जा दिया जाए और मानदेय को जो है वो दुगना किया जाए। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि क्या कुछ जो है कहना है, क्या कुछ मामला है और सरकार के पास आपने जो आवेदन दिया था उसका क्या कुछ रिप्लाई आया है, क्या कुछ आश्वासन? हम वही कर रहे हैं जो सरकार पहले घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पूर्व घोषणा किए थे कि जीविका कर्मी का हम सैलरी दुगुना कर देंगे। और जब हम अपने विभाग के पास इस बातों को रखे तो विभाग का कहना हुआ अभी चुनाव के चलते जीविका पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चुनाव के बाद हम आचार संहिता के बाद या चुनाव के बाद हम इस पर संशोधन करेंगे और बाकी ही वादा पूरा किया जाएगा। और जब चुनाव के बाद हम लोग अपने विभाग से संपर्क किए तो वेतन बढ़ोतरी के नाम पे 30%, 20% और 10%, और ये बढ़ोतरी जो है जीविका 3 चैनल पे काम करता है, जिला, राज्य और प्रखंड। तो वेतन विसंगति जो है प्रखंड स्तरीय कर्मी का चरम सीमा पर है। अगर असमानता को देखें तो जहां प्रखंड कर्मी का वेतन 16,000 है, वहीं राज्यकर्मी का वेतन जो राज्य में कार्यरत हैं, SPO में कार्यरत हैं, उनका 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरह से है। अब 16,000 में सोच सकते हैं कि आज की महंगाई में हम अपने फैमिली को कैसे रख सकते हैं, उनका भरण पोषण कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में हम अपने लिए कोई प्लान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम वही मांग कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे। हमारे विभाग को भी चाहिए कि इस पर एक फेयर कमेटी बना करके उस वेतन विसंगति को दूर करने का प्रयास करे। और हम अपने विभाग के कार्य को कहीं से भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने विभाग का हमेशा सम्मान किए हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों को जब काम आता है तो रात में भी काम करते हैं। देखा जाए तो जीविका पे बहुत ज़्यादा काम, यानी कि सभी विभाग का काम करना पड़ता है और प्रखंड स्तरीय कर्मी पर बहुत ज़्यादा बोझ है। इसलिए वेतन विसंगति को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि सरकारी तंत्र से या हमारे विभाग से कि वेतन विसंगति को एक कमेटी बना करके दूर कर दे, ताकि हम लोग भी जीवन यापन अच्छे से कर सकें और सामान्य मुख्य धारा में आ सकें। धन्यवाद। क्या कुछ मांग
को लेकर? देखिए, आज यहाँ पर हम लोग अपना रणनीति के लिए बैठे थे। मांग हमारा दो ही है, सिंपल सा मांग है हमारा, बहुत साधारण और किसी के भी समझ में आ जाएगा। पहला तो ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया था जून 2025 में, और उसको लगातार हर सभा में वो संबोधित करते रहे, घोषणा करते रहे कि भाई जीविका के कर्मचारियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का अवहेलना अभी तक किया जा रहा है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी निर्णय अभी तक विभाग के द्वारा नहीं लिया गया, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जीविका कार्यालय के द्वारा, तो उसका अवहेलना करना ही हो सकता है। संबंधित विभाग से आपने बात करने की कोशिश? और विभाग के अपर कर्मचारियों से हमने कई बार बात करने की प्रयास, हम लोगों ने फिजिकली मीटिंग भी उनके साथ किया है, हम लोग जाकर के भी उनसे बहुत सारे लोग मिले हैं, और हम लोगों ने मेल भी बहुत सारा किया है, हम लोगों ने बाई पोस्ट भी उनको भेजा है डॉक्यूमेंट्स कि भाई हमारी मांगों को आप लोग देखिए और समय हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, क्योंकि हमारी समस्याएं बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं और हम लोग को मतलब जीवन यापन करने में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए क्या कुछ कहना है कि दो तरह का मुख्य तरह से मांग है यहाँ पे, मुख्य रूप से दो तरह की ही मांग जीविका कर्मी कर रहे हैं कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और उनके मानदेय को, जैसा कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहते आए हैं कि दोगुना कर दिया जाएगा, और अभी तक दोगुना नहीं हुआ है, तो इनके मानदेय को दोगुना कर दिया जाए और राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।